ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए पौष मास में आने वाली एकादशी की कथा लाए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सुनो। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महेशमत नाम के राजा राज्य करते थे। वह पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वह वैष्णवों की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उनके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा महेशमत ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। फिर लुम्पक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पापमयी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था, और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। कई बार नगर के लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। फिर उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। फिर वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। वह पशुओं को मारने में असमर्थ था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे से गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी वह ठंड के कारण जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी का व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए ही आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर को वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और अपने पिता को सारा वृतांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लुम्पक को राज्य का कार्यभार देकर वह तपस्या के लिए वन को चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्व को निभाया और अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वह अपनी देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण व पठन करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञों का पुनः फल प्राप्त होता है। उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।